हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास में हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एडवर्ब पढ़ा था। एडवर्ब से जुड़े हुए आपकी कुछ चीज़ें मैंने बताई थी जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती हैं। सेम आपका इस टॉपिक से भी फिल इन द ब्लैंक्स में ही क्वेश्चन आएंगे, जिससे एक या दो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं, वहाँ पर इन का यूज़ करना है या एट का यूज़ करना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन करवाऊँगी, ठीक है। ये डिटेल में आपका मिलेगा जाके आपको 4th सेमेस्टर में। तो जितना इम्पॉर्टेंट है इस सेमेस्टर के लिए उतना मैं आपको करवाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन होता क्या है? प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच इज़ यूज टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउन। इनको हम एक तरीके से संबंध सूचक अव्यय भी बोलते हैं शायद हिंदी में। चेक कर लेना एक बार। संबंध सूचक अव्यय, इनका काम क्या होता है? अगर किसी वाक्य में दो प्रोनाउन या दो नाउन दिए गए हैं तो ये उन दोनों प्रोनाउन या नाउन के बीच क्या करेंगे? एक रिलेशन बताएंगे, ठीक है। उनके बीच में एक संबंध स्थापित कर रहे होंगे, वही आपके कहलाते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। हिंदी में भी लिख दिया मैंने। प्रेपोजिशन ऐसा शब्द है जिसका यूज़ दो नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध स्थापित करने में किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, ही इज़ कमिंग बाई बस, वह बस से आ रहा है। तो ये संबंध किस किस के बीच पता चल रहा है? एक बाई यानी कि बस और ही, ठीक है। अब ये दो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, दो नाउन भी हो सकते हैं, एक प्रोनाउन एक नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही प्रोनाउन है, बस क्या है? नाउन है। दोनों के बीच संबंध बता रहा है कि जो वह है वो किससे आ रहा है? बस से आ रहा है, ठीक है। बस के द्वारा आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में संबंध बता कौन रहा है? से यानी कि बाय, ठीक है। आगरा इज़ फेमस फॉर द ताजमहल। आगरा किसके लिए फेमस है? ताजमहल के लिए। आगरा भी नाउन है, ताजमहल भी नाउन है। दोनों के बीच में रिलेशन बता कौन रहा है? फॉर, यानी कि किसके लिए फेमस है? ताजमहल के लिए, ठीक है। के लिए यहाँ पर जो फॉर आया है वो के लिए का सेंस दे रहा है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, जो मिल्क है वो किस में बदलता है? दही में बदलता है ना। तो मिल्क और दही के बीच में रिलेशन बता रहा है, वो आपका क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रेपोजिशन देख लेते हैं। पहला है आपका एट। एट का यूज कहाँ करते हैं? तो एट का यूज़ हम वहाँ करेंगे जब छोटे स्थान या कस्बों की बात हो रही हो। जैसे मान लो आप किसी शहर में रह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कोई आपसे बाहर का कोई व्यक्ति पूछ रहा है आप कहाँ पर रह रहे हैं, तो आप शहर बता रहे हैं, और शहर में भी आपका जो गांव है या कस्बा है या कोई एरिया है, ठीक है, कोई मोहल्ला वगैरह, आप वहाँ का नाम लेंगे तो उस जो भी एरिया होगा उसके आगे आप एट का यूज़ करेंगे, और जो आप अपना शहर का नाम बताएंगे उसके आगे करेंगे इन का यूज़, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आप बता रहे हैं कि आप आगरा में रहते हैं, ठीक है, और आगरा में भी कोई कॉलोनी है आपकी, वहाँ पर आप रह रहे हैं, तो उस कॉलोनी के आगे आप एट लगाएंगे और आगरा के आगे लगाएंगे इन, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी अमेरिका में या कहीं भी बाहर कहीं हैं और ये बता रहे हैं कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अंदर हम आगरा में रहते हैं, तो हम क्या बताएंगे? इन इंडिया और एट आगरा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? उसी सेंटेंस से पहले आप एट आगरा लगाएंगे, फिर इन इंडिया लगाएंगे, ठीक है। तो छोटे स्थानों के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा इन और एट डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस जैसा आ रहा हो वहाँ पर हम उस तरीके से यूज़ करेंगे। वैसे इतना ध्यान रखिएगा कि छोटे स्थान, गांव कस्बों की बात हो रही हो या किसी बड़े शहर की किसी एक छोटे से भाग की बात हो रही हो, जैसे मान लो रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं हम, या ठीक है, या बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, कोई भी एक छोटा स्थान की बात करेंगे तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। पहला क्या है? ही ड्रॉप्ड मी एट द स्टेशन, यानी कि उसने मुझे कहाँ पर छोड़ा? स्टेशन पर छोड़ दिया। ही ड्रॉप्ड मी एट द स्टेशन, उसने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया। स्टेशन क्या एक छोटा सा भाग है ना, तो उसके आगे हम किसका यूज़ करेंगे? एट का, ना कि हम इन, ठीक है। एट लगेगा यहाँ पर। ये सेंटेंस आपके दिए हुए हैं, एट का यूज़ पूछा भी गया था एक बार, ऑब्जेक्टिव में आपको दिया गया था सेंटेंस, वहाँ पर एट इन सब में से आपको चूज़ करना था। तो एट और इन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट क्या है? आई लिव एट आवाज़ विकास कॉलोनी इन आगरा। तो देखो आगरा में रह रहे हैं, आगरा एक बड़ा स्थान है, तो इसके आगे तो हम इन लगाएंगे। इन हमेशा आपका बड़े स्थान, बड़े शहर या देश के लिए लगता है, ठीक है। और इन अब इसमें आगरा के अंदर आप किसी छोटे स्थान पर रह रहे हैं, यानी कि आवास विकास कॉलोनी में, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, ठीक है। आई लिव एट आगरा इन इंडिया। अब देखो हम क्या बता रहे हैं कि हम इंडिया में भी कहाँ रह रहे हैं? आगरा में। तो इंडिया एक बड़ी जगह है और उस इंडिया में एक छोटी जगह क्या है? आगरा। तो अगर हम इंडिया लगा रहे हैं फिर हम अगर आगरा का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, तो हम आगरा के लिए एट लगाएंगे और इंडिया के लिए इन लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में आपको दे रही हूँ, ही वॉज स्टैंडिंग डैश बस स्टॉप। अब यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, इसको ये आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं
रात व दोपहर के साथ, जैसे अगर रात की बात हो रही है, नाइट आ रहा है या नून आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे वी स्टडी एट नाइट, हम रात में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एट आएगा वो किसके साथ, नाइट के लिए एट आ रहा है, ठीक है। ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नून, दोपहर में गया है ना वो, तो दोपहर के साथ भी हम एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन भी आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, तो वहाँ पर याद रखिएगा इन द नाइट आएगा और एट नाइट आएगा, ठीक है। एट के साथ द नाइट नहीं, केवल नाइट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मूल्य या कीमत बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, आपका एट का यूज़ करते हैं। आई एम बाइंग अनियन एट ₹60 पर केजी, यानी कि जो मैं अनियन है वो प्याज वो कितने रुपए किलो में खरीद रहा है, 60 रुपये किलो में। तो यहाँ पर जो रेट के लिए भी आपका क्या लगा है, कीमत बताने के लिए भी ऐड का यूज़ किया गया है, ठीक है। किसी त्यौहार या खास अवसर के लिए भी हम ऐड का यूज़ करते हैं। आई विल कम होम एट होली, कब आ रहा है वो, मैं होली पर आऊँगा, ठीक है। तो होली पर ऐड का यूज़ क्या है, मे या पर दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो मैं होली पर आऊँगा। वी हैड कम एट बर्थडे, यानी कि हम जन्मदिन पर मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम निश्चित समय बताने के लिए, मतलब एक प्रॉपर टाइम बता दिया, कोई निश्चित समय बता दिया, 10 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही विल कम होम एट 10 o'clock, ठीक है। यानी कि वो जो वह घर कब आएगा, 10 बजे घर आएगा। तो यहाँ पर जो 10 बजे के साथ हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक है। शी वॉज बॉर्न एट 7 o'clock, यानी कि जो वह कब पैदा हुई थी, 7 बजे पैदा हुई थी, तो 7 बजे पैदा हुई थी। तो 7 बजे के साथ यानी कि 7 o'clock के साथ हम क्या लगाएंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इन की बात करें। देखिए आप एट को और इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, ये दोनों आपके इतने इंपॉर्टेंट है कि इनका यूज़ पूछा गया। और एक आपका आता है फ्रॉम, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, फीवर वाला फ्रॉम, तो वो कंफ्यूजन करने के लिए आपको विद वहाँ पर दे देते हैं, विद आएगा कि फ्रॉम आएगा, तो उसको भी आगे देख लेंगे। पहले इनको समझ लीजिए। इनका सबसे पहला यूज़ ये है कि ये बड़े नगरों के साथ, देश के साथ, प्रदेश के साथ लगता है, ठीक है। जैसे आई लिव इन इंडिया, ठीक है, मैं भारत में रहता हूँ। डू यू लिव इन मुंबई, क्या तुम मुंबई में रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन आएगा बड़े शहरों के साथ, ठीक है। सन या महीनों के साथ भी, ठीक है, जैसे कि कोई साल है आपको 1992 या ये सब बतानी है, तो आप क्या करेंगे, इनके साथ आगे इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे महीनों के लिए तो इन मार्च, इन मई, ठीक है, ऐसे ही। और आपका जो समर वगैरह है, यानी कि सीज़न बोल सकते हैं, तो सीज़न के आगे भी इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। समर हो गया, विंटर हो गया, ठीक है। इन 1995 इनके आगे इनका यूज़ होगा। जैसे आई विल कम टू इंडिया इन मई, ठीक है, कब आ रहा है वो, मई में आ रहा है ना, तो मई में आ रहा है, ठीक है। तो इन लगेगा उसके आगे। या फिर अवधि बताने के लिए, कोई भी काम हम कर रहे हैं, उस काम का टाइम पीरियड में बताना हो कि ये काम 2 घंटे में होगा, 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। जैसे शी विल डू दिस वर्क इन 2 days, यानी कि वह जो अपना काम कब तक समाप्त कर लेगी, 2 दिन में कर लेगी, ठीक है। तो अवधि बता रहे हैं काम की कि 2 दिन में होगा काम, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनका यूज़ होगा। ऐसे ही आपका मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, ठीक है, और नाइट के साथ, यानी कि इन द नाइट आएगा, ठीक है। एट नाइट नहीं, एट नाइट भी करेक्ट है, ठीक है, सॉरी, एट द नाइट नहीं आएगा, एट नाइट आएगा ओनली, ठीक है। और इन द नाइट आएगा। ऐसे इन द मॉर्निंग यूज़ करते हैं हम, इन द इवनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर सेंटेंस आपके आ रहे हैं वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो वहाँ पर आप आसानी से इनको चूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है आपका स्थिर अवस्था के लिए, यानी कि विश्राम अवस्था में, स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं कहीं भी, तो वहाँ पर भी आपका किसका यूज़ होगा, इनका यूज़ होगा, ठीक है। द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम, बच्चे कक्षा में हैं, ठीक है। व्यवसाय के लिए भी किसका यूज़ करते हैं हम, इनका यूज़ करते हैं। ही इज़ इन आर्मी, वह सेना में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इनटू का यूज़। तो ये क्या होता है, ये गतिमान अवस्था में होता है, और हमारी जो स्थिति होगी, जो अवस्था होगी, उसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। गतिशील दशा में अर्थात गति के साथ एंटर होना, अवस्था में परिवर्तन होने पर हम किसका यूज़ करते हैं, इनटू का, और ये आपका आया हुआ है, ठीक है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी कि अवस्था परिवर्तित हो गई। दूध था, क्या बन गया, दूध से हमारा दही बन गया, अवस्था बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है। दूध एकदम लिक्विड होता है ना, बिल्कुल तरल सा, और जो आपका दही होता है वो एकदम तरल नहीं होता, जम जाता है ना वो, तो दूध एकदम से, दूध की अवस्था ही चेंज हो गई। ऐसे कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, कैट क्या थी,
कूदी है ना, कैट जो है बिल्ली वो पानी में या नदी में कूद गई है, यानी कि उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई और गतिशील अवस्था में कूदी है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या लगेगा, इनटू लगेगा, ठीक है। इनका यूज़ यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इन आएगा या इनटू आएगा, तो यहाँ पर इनटू का यूज़ होगा, इन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑन। तो ऑन को अच्छे से समझ लेना, ऑन और एबव को, ठीक है। ऑन का यूज़ क्या होता है, पर के लिए होता है, यानी कि जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हो लेकिन वो क्या कर रही हो, उसको टच कर रही हो, यानी कि स्पर्श कर रही हो। जैसे मेज पर हमने किताब रख दी, तो किताब ने मेज को क्या किया, टच किया ना, स्पर्श किया, तो हम ऑन द टेबल लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। ऐसी चेयर पे कैट बैठी है, यानी कि चेयर पे वो टच कर रही है ना उसके सरफेस को, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को स्पर्श करती हुई रखी हो, यानी कि सतह को टच करती हुई रखी होगी, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ होता है। जैसे ही सिट्स ऑन द टेबल, वह किस पे, चेयर पे बैठता है ना, तो चेयर पर बैठेगा, टच करके ही तो बैठेगा, ऐसा तो नहीं उठा हुआ बैठ जाएगा, तो टच करके बैठेगा, वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। द रैट इज़ ऑन द चेयर, चूहा किस पे है आपका, रैट उस पे है, चेयर पे है, पूरा टच करके बैठेगा ना, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑन का हो जाएगा। ऐसी मान लो दीवार पर घड़ी टंगी हुई है, ठीक है, दीवार पर घड़ी, यानी कि दीवार का जो सरफेस है उसको टच कर रही है ना घड़ी, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन द वॉल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दिन और तारीख को बताने के लिए। जैसे दिन का मतलब यहाँ पर क्या है, आपके डे, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये वाले डे, ठीक है। इनको बताने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, तारीख बताने के लिए, ठीक है, 5 सितंबर आपका, 2 अक्टूबर, तो इन सब के साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, आपका ऑन का, ठीक है। आई एम फ्री ऑन संडे, मैं संडे को क्या हूँ, खाली हूँ, फ्री हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शी वॉज बॉर्न ऑन 20 मार्च 1999, वह 20 मार्च मतलब कि 20 मार्च को पैदा हुई थी, ठीक है। तो सेंस आपका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो को कहा आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एबव का यूज़, ये भी पर के लिए किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें क्या है, सतह को टच नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये एक वॉल है, यहाँ पर एक आपकी क्लॉक टंगी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इस क्लॉक के लिए वॉल के उसमें देखेंगे, यानी कि घड़ी किस पे, दीवार पर है, दीवार से घड़ी का रिलेशन बताना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर एक कोई ऐसे शेल्फ बनी है, कुछ कोई भी बनी है, तो वहाँ पर अगर उसके सापेक्ष देखेंगे घड़ी को, ठीक है, इस शेल्फ और इस घड़ी से देखेंगे, तो शेल्फ के ऊपर घड़ी लगी हुई है ना, ऊपर का सेंस निकला, लेकिन यहाँ पर शेल्फ को घड़ी टच नहीं कर रही है। देखो शेल्फ कहाँ पे, यहाँ पर ख़त्म हो गई, घड़ी इसके ऊपर लगी है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, अबव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस क्लॉक इज़ अबव द शेल्फ, यानी कि क्लॉक किसके ऊपर है, शेल्फ के ऊपर है, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, आपका फ़ैन हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या है, आपका सीलिंग के ऊपर होगा ना, सीलिंग को वो टच कर रहा है, उस जो यानी कि आपके रूम की जो छत होती है ना, उसको फ़ैन आपका टच कर रहा होता है, तब हम वहाँ पर ऑन लगाएंगे। ये क्या है, ये हमारे सेंटेंस से क्लियर होंगे, जब हम वाक्य में लगा रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा वहाँ पर मीनिंग निकालना होगा कि हाँ किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हिज इनकम इन एबव 15,000, तो यहाँ पर इनकम के लिए भी आपका यानी कि 50,000 से उसकी इनकम क्या है, ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ओवर, तो ओवर भी आपका पर के लिए यूज़ होता है। देखिए ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी की पूरी ढक रही हो, जैसे हमने चादर ओढ़ ली तो चादर ने हमको पूरा ढक दिया, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। ब्लैंकेट ओढ़ा तो ब्लैंकेट ने पूरा ढका है ना हमें, तो हम वहाँ पर ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब तापमान आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो वहाँ पर भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। एज में भी लगाते हैं ना, ओवर एज बोलते हैं ना, किसी फॉर्म को फिल करने के लिए क्या एज निकल गई, तो वहाँ पर ओवर एज यानी कि उससे हम ऊपर निकल गए, ठीक है, पूरा ढक दिया हमने उस एज को। पीरियड ऑफ टाइम के फिनिश होने पर, जैसे क्लास ओवर हो जाती है ना, टीचर बोलते भी हैं नाउ क्लास इज़ ओवर, ठीक है। तो इस टाइम यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखे, ओवर स्मार्ट, ओवर एज। ऐसे पुट द ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी को ढकेगा ना ब्लैंकेट, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, ओवर का हो रहा है। द टेम्परेचर इज़ ओवर 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, पूरा उसको ढक लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाउ क्लास इज़ ओवर, यानी कि जो पीरियड था, क्लास का टाइम था, वो क्या होगा, ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर भी किसका यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विद, तो विद का मतलब क्या होता है, साथ में, यानी कि किसी चीज़ के साथ में जो काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपके क्या कोई इंस्ट्रूमेंट आएंगे जो आप, या ये तो आपने हिंदी में भी पढ़े हुए हैं ना, साथ में जब यूज़ करें यानी कि इसके द्वारा, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो हम चाकू से कोई चीज़ काट रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके सेंस ऑर्गन्स इसमें आते हैं, जैसे आई हो गया,
ठीक है, नोज़ हो गया। तो इनसे जो भी हम काम कर रहे होंगे, अब इसको देखिए सेंटेंस से ज़्यादा समझ में आएगा। वी सी विद आइज़, किससे देखते हैं? आँखों से। तो इसलिए हम विद लगाएंगे, ठीक है, आँखों के साथ देख रहे हैं, साथ या से, ठीक है। इसका जो हिंदी सेंस निकलेगा साथ या से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही कट्स द मैंगो विद नाइफ, यानी कि नाइफ यहाँ पर क्या है? एक औजार, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र बोल सकते हो, उसके द्वारा हम मैंगो को काट रहे हैं ना, तो विद नाइफ, ठीक है। ऐसे हिज आइज आर रेड विद टीयर्स, किसके साथ? आंसुओं के साथ उसकी आंखें लाल हो गई, ठीक है, लाल हो रही हैं, तो यहाँ पर विद का यूज़ किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बाई का यूज़ भी याद रखना। बाई का यूज़ के द्वारा होता है, यानी कि किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है, जैसे बस से आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे, तो बाई बस, बाई ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर बाई का यूज़ करेंगे। ये मैंने इसलिए नहीं कराया कि ये बेसिक है, इतना तो आप कर लेंगे सेंटेंस देख के। आपका ना इस सेमेस्टर में ज़्यादा टफ नहीं आने हैं, इजी इजी ही आएंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया है ये चैप्टर, प्रॉपर पूरा नहीं डिटेल में है, सिर्फ आपका यूज़ दिया है कॉमन एरर में। तो वो कुछ चीज़ें ही इसमें से आएंगी, तो इसको बस थोड़ा बहुत अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा इसका, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही मैंने करवाए हैं। नेक्स्ट आपका देखिए फ्रॉम का यूज़, तो ये आपका पूछा गया था और आपका जो सेंटेंस दिया गया था वो यही था, ही इज़ सफरिंग डैश फीवर। अब यहाँ पर विद आएगा, फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ ये तो हम लोग एप्लीकेशन में भी लिखते हुए आते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो सफरिंग के साथ क्या आता है? फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फ्रॉम का देखिए से अलग होने के अर्थ में, यानी कि जब चीज़ से अलग हो रहे हो, ठीक है। जैसे आपने हिंदी में पढ़े थे कारक, तो वहाँ पर भी आपका क्या था? एक आधा था अलग होने के अर्थ में, अपादान था ना आपका, और एक क्या था? साथ के अर्थ में करण वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो से का अर्थ निकलेगा वो अलग होने वाला अर्थ निकलेगा, ठीक है। और विद में क्या होता है? साथ में होता है, ठीक है। तो और उत्पत्ति या स्रोत के लिए भी, तुलना के लिए भी, यानी कंपैरिजन के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही सेव्स द चाइल्ड फ्रॉम फायर, सॉरी मैं आइस बोल रही थी। ही सेव्स द चाइल्ड फ्रॉम फायर, आग से बचाया है ना, आग से अलग किया है, तभी तो बचा पाएगी ना। तो इसलिए देखो अलग होने के अर्थ में किसका यूज़ हुआ है? आपका फ्रॉम का यूज़ हुआ है, ठीक है। आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, यानी कि स्रोत है, मेरे दिल से निकला है ना थैंक यू, तो उत्पत्ति का स्रोत मेरा क्या है? दिल है ना, इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बिटवीन और एमंग, ये दो और मैं आपको बता दूँ। बिटवीन से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत बार सुना भी है ना डिफरेंस बिटवीन ये। तो बिटवीन का यूज़ करते हैं हम दो लोगों में, यानी कि दो के बीच में कुछ भी बताना हो, ठीक है, तब वहाँ पर आपका यूज़ किया जाएगा बिटवीन। एमंग का यूज़ करते जब दो से ज़्यादा लोग हों या दो से ज़्यादा चीज़ें हों, वस्तुएं हो, कुछ भी हो, दो से ज़्यादा के अर्थ में आपका एमंग का यूज़ होता है, दो के अर्थ में होता है आपका बिटवीन का यूज़। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन राम एंड सीता, यानी कि जो फ्रूट्स हैं वो किसके बीच में बंटने? सिर्फ और सिर्फ राम और सीता के बीच में ही तो बंटने, सिर्फ दो लोग हैं यहाँ पर, इसलिए हमने बिटवीन का यूज़ किया। नेक्स्ट में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स अमंग राम सीता एंड मोहन, यहाँ पर तीन लोग आ गए ना, राम सीता और मोहन, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? अमंग का यूज़ करेंगे। ऐसे यहाँ पर राम सीता मोहन सोहन ETC कर देते तो यहाँ पर भी अमंग का ही यूज़ होता। दो से ज़्यादा के लिए आपका अमंग का यूज़ होगा और आपके सिर्फ दो के लिए बिटवीन का यूज़ होगा। ऐसे आपके और भी प्रपोजिशंस है, जैसे इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, तो इतना तो मान के चल रही हूँ ये आप कर लेंगे, ठीक है। इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट भी आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इतनी ये जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दी हैं। अगर एक आध कोई रह भी क्या होगा तो जब मैं प्रैक्टिस आपकी कराऊंगी, इसके बाद जब मॉडल पेपर करवाएंगे तो वो वहाँ पे सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर के जो भी पेपर है आपके वो भी सब कराएंगे हम, प्रीवियस ईयर के, तो उसमें भी आपका जो रह गया होगा वो भी हो जाएगा, ठीक है। जितना हो चुका है उसको तैयार करते हुए चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ते हुए चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।